हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 4 चल रही थी हमारी। उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे आज के लेक्चर में हम देखेंगे आईएसओ सीरीज, आईएसओ 9000 एंड 14000 दोनों के बारे में आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा हमारा जीएलपी और एनएबीएल, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, बने रहना एंड तक और वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मेन एग्जाम के लिए और आपके एज वेल एज यूजुअल लाइफ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट से कोई मतलब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर सर्टिफाइड है या नहीं। जैसे आईएसओ सर्टिफाइड, उसके ऊपर मार्क लगा होता है, तो कस्टमर्स होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो वही ये है आईएसओ 9000। देखते हैं क्या होता है। आज का हमारा लेक्चर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट 4 का पार्ट 6 है, लेक्चर 6 है हमारा। इससे पहले 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आईएसओ सीरीज फॉर क्वालिटी सिस्टम एंड स्टैंडर्ड, मेनली जो आईएसओ सीरीज होती है वो क्वालिटी को मैनेजमेंट, मतलब जो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड होते हैं प्रोडक्ट के, उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। आईएसओ 9000 जो सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन, मतलब ये ऑल वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ना कि ये किसी पार्टिकुलर कंट्री के लिए। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये याद रखना। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप डायरेक्ट ये लिखना, आईएसओ 9000 इज सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आगे देखेंगे आईएसओ 14000, उसमें आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इसके अंदर इंक्लूड होगा, वहां पर क्वालिटी से कोई रिलेशन नहीं होगा। It help the company in the efficient quality system can be maintained। ये जो कंपनीज होती हैं, या तो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई या फिर लार्ज इंडस्ट्री हो गई, मतलब ये सभी के लिए इक्वल होता है। और ये जो कंपनी का क्वालिटी सिस्टम है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको मेंटेन करता है। आईएसओ गेट हेल्प द कंपनी टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर नीड्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये क्या है कि हेल्प करता है कंपनीज की कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में और उस रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए। क्योंकि जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, और कस्टमर का कंपनी पे भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो आईएसओ सेटिस्फाइड है तो आईएसओ पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए कंपनी के कस्टमर गेन होंगे, उसके मार्केट शेयर इंक्रीज होंगे, तो कंपनीज की भी हेल्प होगी इससे, और जो कस्टमर्स हैं उनको भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। प्रिंसिपल क्या क्या है आईएसओ सीरीज के, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, आप कहां पढ़े थे, आप फिर से पढ़ रहे हैं। आप हम 6 सेमेस्टर में क्वालिटी अश्योरेंस में क्यूए में इसको अपन ने स्टडी किया था। आईएसओ 14000, 19000, एनएबीएल, जीएलबी सब कुछ वहां पर स्टडी किया था, लेकिन हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसलिए हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आईएसओ 9000 सीरीज, क्या प्रिंसिपल होंगे? मेन का होगा कस्टमर फोकस। जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट होगी उन पे फोकस होगा। नीड्स ऑफ, जो भी नीड होंगी कस्टमर की, उनको फुलफिल किया जाएगा कंपनी के द्वारा। गुड लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंट रनिंग के लिए गुड लीडरशिप, गुड लीडर की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल, पीपुल की इन्वॉल्वमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो नहीं कि एक ओनली वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट कर सकता है, तो उसके लिए पीपुल्स या फिर पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोसेस अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस होंगी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, डिफरेंट प्रोसेस होंगी, वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, डिफरेंट सिस्टम होंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। देन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो गई है
प्रोडक्ट सेफ है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उसकी क्वालिटी जो भी मैनेजमेंट है वो वहीं स्टॉप कर दिया जाए, उसको कंटिन्यूअल रखना चाहिए। ये इसका एक प्रिंसिपल है। देन आईएसओ सीरीज कौन कौन सी है? आईएसओ 8420 क्वालिटी टर्म्स, जो क्वालिटी टर्म्स होंगी प्रोडक्ट्स के लिए उनसे रिलेटेड होगा। आईएसओ 9000 जनरल टर्म एंड फंडामेंटल, जो जनरल टर्म होंगी क्वालिटी से रिलेटेड एंड फंडामेंटल के लिए आईएसओ 9000 होगा। आईएसओ 9001 सप्लायर्स, सप्लायर्स जो भी सप्लायर होंगे प्रोडक्ट के लिए उनके लिए ये इंक्लूड होगा। आईएसओ 9002 मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड होंगे उनके लिए आईएसओ 9002 सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड आईएसओ 9003 टेस्ट हाउस के लिए एंड आईएसओ 9004 सिस्टम एंड मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपको और डिटेल में स्टडी करना है तो नोट्स में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। हम यहाँ पर इतना नहीं समझा पा रहे हैं तो आप नोट्स परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए और मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। नीड फॉर ऑब्टेनिंग आईएसओ सर्टिफिकेशन सॉरी, तो क्या क्या नीड होंगी और क्यों आईएसओ सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। सम ऑफ दीज बेनिफिट that an organization acquired by obtaining ISO certification. The organization gain customer confidence when get ISO certified. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके पास ISO सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड है, तो जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो गेन होगा उस कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट पे। ISO 9000 make the development process focused, efficient and cost effective. मतलब जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस उनको फोकस्ड बनाएगा, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करेगा एंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाएगा। ISO 9000 सेट बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एन ऑप्टिमल प्रोसेस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब एक ऑप्टिमल डेवलपिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक तो प्रोसेस और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्ट है उसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। TQM दोस्तों पहले हम पढ़ चुके हैं इसी यूनिट में TQM, और बीफार्मा 6 सेमेस्टर क्वालिटी एश्योरेंस में भी TQM के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में इतना नहीं देखेंगे, पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं ISO 14000। नेक्स्ट स्लाइड में तो हमने पढ़ लिया ISO 9000, अब पढ़ेंगे 14000। तो 14000 में क्या डिफरेंस है? जो 19000 ISO सर्टिफिकेशन था उसमें क्या था कि क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट की जा रही थी प्रोडक्ट की। यहां पर क्या होगा? ISO 14000 इज ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होगा, और वो क्या था? क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये इनका डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। इनकी डेफिनेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ISO 14000 इज ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड गाइड ऑन टेक्निकल रिपोर्ट्स। स्टैंडर्ड गाइड होगा जो एनवायरमेंट रिलेटेड जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं उन पर गाइड करेगा कस्टमर्स एंड कंपनीज को। द ISO 14000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड प्रैक्टिकल टूल फॉर डिफरेंट कंपनीज। मतलब एक प्रैक्टिकल टूल प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंपनीज को एंड ऑर्गेनाइजेशन को, वो डिजायर्ड मैनेज देयर एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको मैनेज करना चाहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, जो भी है उनको ये गाइड करता है ISO 14000। अदर स्टैंडर्ड ऑफ ISO 14000 फोकस ऑन ऑडिट, फोकस करेंगे ऑडिट पे, कम्युनिकेशन, लेबलिंग, लाइफ साइकिल एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट सच एज
क्लाइमेट चेंज मतलब एनवायरमेंटल में कोई चेंजेस हो रहा है, कंपनी के एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करेंगे ISO 14000। हिस्ट्री क्या है इसकी? द ISO 14000 इज डेवलप्ड बाय ISO टेक्निकल कमेटी, ISO टेक्निकल कमेटी 207 एंड इट्स वेरियस सब कमेटी के द्वारा ISO 14000 डेवलप किया गया था। सिंस 1947 ISO हैज बीन डेवलपिंग वॉलंटरी टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल सेक्टर। मतलब 1947 में ये डेवलप हुआ था एज ए वॉलंटरी टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल सेक्टर, जैसे बिजनेस, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर के लिए इसको लागू किया गया था, डेवलप किया गया था। तो ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन हिस्ट्री हो गया। स्टैंडर्ड जैसे ISO 9000 में देखे थे वैसे इसमें होंगे, जैसे ISO 14000 स्पेसिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मतलब इसके अंदर स्पेसिफिकेशन इंक्लूड होगा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। ISO 14004 गाइडलाइन स्टैंडर्ड, जो भी गाइडलाइंस होंगी, स्टैंडर्ड होगी, वो ISO 14004 के अंदर इंक्लूड होंगे। ISO 14010 एंड 14015 टू इनके बीच जो भी स्टैंडर्ड होंगे उनमें होगा एनवायरमेंटल ऑडिट एंड रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी इसके अंदर इंक्लूड होगी। देन ISO 14020 एंड 14024 इनके बीच जो भी स्टैंडर्ड होंगे वो एनवायरमेंटल लेवलिंग, जो भी एनवायरमेंटल लेवलिंग होगी इसके अंदर इंक्लूड होगी। ISO 14031 और 32 इनमें होगी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जो भी एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस हो रही है उसका इवेल्युएशन किया जाएगा। एंड ISO 14042 43 लाइफ साइकिल असाइनमेंट, जो भी लाइफ साइकिल असाइनमेंट होंगे वो यहाँ इंक्लूड होंगे। देन ISO 14050 टर्म एंड डेफिनेशन, जो भी टर्म्स होंगी ISO 14000 की और जो डेफिनेशन हो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो यह है कि जो ISO कोई कंपनी ISO 14000 ऑब्टेन कर लेती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे इस सेटिस्फेक्शन या सर्टिफाइड से। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क एंड नाउ एंड फ्यूचर, मतलब अगर ये स्टैंडर्ड कोई कंपनी ऑब्टेन कर लेती है, सर्टिफाइड हो जाती है, तो वो एनवायरमेंटल जो मैनेजमेंट के रिस्क हैं उनको मैनेज कर सकता है बेटर, फ्यूचर एंड नाउ। इट एक्सेस न्यू कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स, क्या है कि अगर कोई कंपनी ISO सर्टिफाइड हो जाती है तो उसका कस्टमर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और न्यू बिजनेस पार्टनर्स उसको मिलेंगे। ओवरऑल कॉस्ट सेविंग, जो भी ओवरऑल प्रोडक्ट से रिलेटेड है कॉस्ट सेविंग होगी। टर्म ऑफ कंजप्शन वेस्ट रिसाइकलिंग, जिससे इसमें क्या होगा कि जैसे कंजप्शन होगा, वेस्ट का रिसाइकलिंग होगा, जिससे कॉस्ट सेव होगी। कॉस्ट सेविंग हो गया, इसके लिए कुछ पॉइंट है। कॉस्ट सेविंग एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज मार्केट शेयर, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। देखो एनवायरमेंटल के लिए भी सेफ होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो कंपनी के मार्केट शेयर बढ़ेंगे, तो कंपनी भी ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों ये हमारा ISO 14000 हो चुका है और हमारा इस यूनिट में जो टू टॉपिक हैं GLP एंड NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद 5 मिनट स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे लेक्चर्स, कैसे लग रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए यार इनको, बस इतनी हेल्प कर दो, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करो और बने रहो हमारे साथ। जल्द ही आपको कंप्लीट करवा देंगे 7 सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस एंड 8 सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।